नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। रात के 9 बज चुके हैं और छत्तीसगढ़ के खबरों के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दंतेवाड़ा में करोड़ों के विकास कार्यों की आज सौगात दी। सबसे पहले सीएम हरम स्थित नवा दंतेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री पहुंचे और इसका लोकार्पण उन्होंने किया। यहाँ काम करने वाली महिलाओं से सीएम ने चर्चा भी की। महिलाओं ने डेनेक्स कंपनी की कोटी भी उन्हें भेंट की, जिसे पहनकर सीएम ने आज के सभी कार्यक्रमों में शिरकत की। इसके बाद सीएम गमावाड़ा स्थित आदर्श देवगुड़ी में पूजा अर्चना उन्होंने की। यहाँ आदिवासी समाज के लोगों के साथ चर्चा के बाद उन्होंने साथ में भोजन भी किया। वहां से हाई स्कूल मैदान पहुंचकर आम सभा को सीएम ने संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने हितग्राहियों को सामग्री वितरण कर करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। रमन सिंह के ट्वीट पर पलटवार करते हुए सीएम ने कहा कि रमन सिंह तार मेठला और झीरम कांड को भूल गए हैं क्या? बीते 15 सालों में राजधानी में जो अपराध हुए हैं उन्हें पूरा प्रदेश जानता है। वहीं सीएम ने माना कि घटनाएं होती हैं, लेकिन पुलिस अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई कर रही है और इस मामले में देश में दूसरे नंबर पर है। तालियां बजाकर महोदय का स्वागत करें। दंतेवाड़ा में 614 करोड़ 18 लाख रुपए के शिलान्यास और लोकार्पण कार्य हुआ और बहुत सारे कार्यों की और भी स्वीकृति दी गई। मतलब आज दंतेवाड़ा जिले के इतिहास में एक दिन में इतनी राशि की कभी लोकार्पण और भूमि पूजन नहीं हुआ था जो आज हुआ है। और यहाँ बहुत सारे नवाचार किया गया है। डेनेक्स की भी शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दंतेवाड़ा प्रवास के दौरान आदिवासियों के देवस्थल देवगुड़ी का उन्होंने लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने देवगुड़ी में आदिवासी देवी देवताओं की बस्तर की खुशहाली के लिए पूजा अर्चना भी की। इसके बाद दोपहर का भोजन भी देवगुड़ी में ही किया। वहीं मंत्री कवासी लखमा ने देवगुड़ी को आदिवासियों के लिए महत्वपूर्ण बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि आदिवासियों की श्रद्धा देवगुड़ी में है, क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक हर आदिवासी अपने प्रत्येक तीज त्योहार में भी देवगुड़ी पर भरोसा रखते हैं। इसलिए सरकार ने आदिवासियों की भावना को देखते हुए देवगुड़ियों का व्यापक विकास करने का प्रयास किया है, जो आगामी दिनों में पूरे बस्तर में किया जाएगा। वहीं स्थानीय स्व सहायता समूह की महिलाओं ने गमावाड़ा जैसे छोटे से ग्राम में आने और देवगुड़ियों को उत्कृष्ट करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताया। भूपेश बघेल का नेतृत्व के छत्तीसगढ़ का सरकार ने देवगुड़ी को, हमारा देवगुड़ी को, हम लोग देवगुड़ी, बच्चा पैदा है तो देवगुड़ी जाते हैं, बीमार होता है तो देवगुड़ी जाते हैं, शादी होता है तो देवगुड़ी जाते हैं, मरनी होता है तो देवगुड़ी जाते हैं। हर साल में एक बार करसड़ होता है। इसलिए ये आस्था को हमारा सरकार ने हाथों हाथ लिया। देवगुड़ी गांव वालों को देवी है सर। पहले इस तरह सरकार कहीं सरकार के पर यहाँ कोई घुस नहीं पाया सर। मतलब यहाँ कोई आए नहीं थे कदम रखे, तो हम मतलब अभी जो सर आए तो हम बहुत खुश है कि यहाँ पे देवगुड़ी को इतना कुछ कर दिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज से दंतेवाड़ा और सुकमा के दौरे पर हैं। रायपुर में राज्य सरकार के कर्ज और केंद्र के बजट को लेकर सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार हमें कर्ज लेने के लिए कहती है। केंद्र ने जीएसटी की पूरी राशि नहीं देने पर कर्ज लेने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि भाजपा और रमन सिंह दो मुंही बात ना करें। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि पिछले साल के बजट का पैसा छत्तीसगढ़ को 5800 करोड़ रुपए आज तक नहीं मिला। उम्मीद करते हैं कि इस साल के बजट में ये मिल जाए। वहीं पूर्व वित्त आयोगों के अध्यक्ष चंद्रशेखर साहू का कहना है कि केंद्र सरकार सभी राज्यों के साथ न्याय कर रही है और इसलिए सभी पक्षों के साथ चर्चा कर बजट पेश करने जा रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार अपने राज्यांश का हिस्सा जारी नहीं कर रही है और इसलिए केंद्रीय अंश की राशि नहीं मिली है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस सरकार वित्तीय कुप्रबंधन से गुजर रही है। भारत सरकार खुद कर्ज लेने के लिए बोल रही है। वो पहले उनको सुझाव दे। भारत सरकार क्यों, मतलब जो हमारे जीएसटी का पैसा है उसके अगेंस्ट वो कर्ज लेने के लिए बोल रही है भारत सरकार। और ये श्रीमान जी कहते हैं कि कर्ज ले रहे हैं, तो एक मुंह में बात करना चाहिए, दो मुंह में बात कैसे करते हैं? सभी राज्यों के साथ न्याय हो, इस प्रकार से शुरुआत में ही केंद्र सरकार सारे पक्षों को सुन के और अलग अलग वर्गों से बातचीत करके इस बजट को पेश करने वाली है। और जो 5800 करोड़ की बात कर रहे हैं उसका फैक्ट शीट आना चाहिए। फैक्ट ये है जो राज्यांश है उसको जारी नहीं किया, उसलिए राशि रुकी रहेगी।
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का काम पूरा हो चुका है। सरकार ने धान खरीदी का 90 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य पूरा कर लिया है, लेकिन इस मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा की सियासत जारी है। कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों को खारिज करने के लिए धान खरीदी का एक बुकलेट जारी किया है, जिसमें कुल पंजीकृत किसान, कितने पंजीकृत किसानों ने धान बेचा, कुल धान खरीदी कितनी हुई और रकबा जैसे पिछले 5 साल के आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें 2019-20 और 20-21 की धान खरीदी आंकड़ों में धान बेचने वाले किसानों की संख्या और कुल धान खरीदी पिछले 20 वर्षों में सबसे ज्यादा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस साल में पहली बार धान खरीदी में रिकॉर्ड बना है। 95% से ज्यादा पंजीकृत किसानों ने 92 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान बेचा है। उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ के किसान हमारी नीतियों से खुश हैं और इसलिए आज छत्तीसगढ़ में खेती किसानी लाभ का धंधा हो गया है। से रिकॉर्ड समय में रिकॉर्ड किसानों ने रिकॉर्ड धान बेचा है। ये 20 साल के रिकॉर्ड देखें आप तो सर्वाधिक ज़मीन पे किसानों ने खेती की और सर्वाधिक किसानों ने इसमें धान बेचा और उसका लाभ लिया। इसका मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ में कृषि अब लाभ का धंधा हो चुका है। वो तो आत्ममुग्ध हैं मुख्यमंत्री जी। 2 साल में क्या कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होता है क्या? किसानों का दुर्दशा का यदि कोई असली जवाबदार और जिम्मेदार है तो कांग्रेस पार्टी की नीतियां हैं। और यदि मुख्यमंत्री जी दावा पेश करते हैं तो बताएं कहां कहां उन्होंने आपने खुशहाली और लाभकारी की बात की है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी नाथूराम गोडसे के मुद्दे को लेकर भाजपा पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल किया है और इसमें गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय, सांसद साक्षी महाराज और साध्वी प्रज्ञा समेत कई नेताओं के गांधी और गोडसे पर बयान है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि गांधी के मामले में भाजपा दोहरा आचरण पेश करती है। कांग्रेस ने पूछा कि भाजपा बताए कि गोडसे और गांधी को लेकर उनकी क्या नीति है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस राजनीतिक दिवालियापन के कगार पर है। वहीं भाजपा नेता चंद्रशेखर साहू का कहना है कि गोडसे का नाम तो कांग्रेस नेता ही लेते हैं। हमारे प्रधानमंत्री गांधी की 150वीं जयंती पर उनके कार्यों का उल्लेख करते हैं। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की हत्या गोडसे ने की थी, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने गांधी के विचारों की हत्या की है। जिनने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उनकी हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताना क्या उचित है? भारतीय जनता पार्टी को इस मामले में दोहरा आचरण छोड़कर गोडसे और गांधी को लेकर अपनी नीति को स्पष्ट करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी तो राजनीतिक तौर पे दिवालिया के कगार पर है और गोडसे का नाम लेते तो यही लेते हैं। हम लोग तो महात्मा गांधी के 150वें वर्ष में जो भारत के प्रधानमंत्री ने शुरुआत किया था, कम से कम उसको फॉलो। राम मंदिर निर्माण धन संग्रह अभियान के अंतिम दिन रविवार को भारतीय जनता पार्टी के नेता भी शहर में धन संग्रह के लिए निकले। इस अभियान के तहत पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और उनके पुत्र पूर्व सांसद अभिषेक सिंह ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 1,11,000 की सहयोग राशि दी। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सहायक संघ के प्रांत संघ संचालक पुनेंद्र सक्सेना और राजेंद्र दुबे को ये चेक सौंपा। वहीं भाजपा के वरिष्ठ विधायक एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी अपने समर्थकों के साथ बैरन बाजार, पुलिस लाइन चौक और अपने विधानसभा इलाकों में घूम घूम कर मंदिर के लिए सहयोग राशि इकट्ठा की। भारतीय जनता पार्टी के संजय श्रीवास्तव ने भी समर्थकों और विश्व हिंदू परिषद के साथ ही आरएसएस के कार्यकर्ताओं के साथ न्यू शांतिनगर, शंकर नगर इलाकों का भ्रमण कर मंदिर के लिए लोगों से सहयोग राशि ली। धन संग्रह के लिए निकले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि शहर की जनता स्वस्फूर्त होकर इस अभियान में अपने सामर्थ्य के अनुसार सहयोग कर रही है। अच्छा रिस्पांस है। 10 रुपए की जगह जब 10 रुपए का कूपन बताते हैं तो लोग 50-50, 100-100 रुपए दे रहे हैं। और इसमें प्रभु राम के मंदिर को निर्माण में गरीब से गरीब आदमी भी अपना योगदान देना चाहता है और वो योगदान दे रहा है। कि राम मंदिर के निर्माण के लिए जो उत्साह देखने को मिल रहा है कि लोग स्वस्फूर्त आकर इस तरह की राशि दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये केवल राम मंदिर नहीं बल्कि राष्ट्र का मंदिर का निर्माण हो रहा है। और आज हम सब के लिए प्रसन्नता का विषय है कि राम मंदिर के निर्माण में हम सब लोग भी अपने अंश दे पा रहे हैं। ये हम सब लोगों के जीवन का एक अमूल्य क्षण है। हमको बहुत खुशी है कि 70 साल से जो लड़ाई लड़ रहे थे, आज मंदिर पूरा हो रहा है, तो हमको खुशी है इसी बात की। ये मैं तो यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर आदमी चंदा दे। बिलासपुर के बिल्हा में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर राशि समर्पण शोभा यात्रा निकली।
जिसमें नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भी शामिल हुए। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अवध नगरी में भव्य राम मंदिर के निर्माण को लेकर आम जनमानस में उत्साह का भाव है, जिसे देखकर कांग्रेस परेशान है। वहीं उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले अब मंदिर निर्माण के लिए प्राप्त हो रही समर्पण सहयोग निधि पर भी सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो राम के नहीं वो किसी काम के नहीं। साथ ही उन्होंने आमजनों से बड़ी संख्या में मंदिर निर्माण के लिए ज्यादा से ज्यादा निधि सहयोग की अपील की है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी और जिलाध्यक्षों की सूची बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के पुत्र और रिश्तेदार मुंह में फंसी हुई है। बताया जा रहा है कि प्रदेश कार्यकारिणी के एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी अपने बेटे को भाजयुमो में अपने ही पद पर बैठाना चाहते हैं। भिलाई के एक नेता और पूर्व मंत्री भी अपने बेटे को लॉन्च करना चाहते हैं। वहीं बिलासपुर जिले नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अपने बेटे और दुर्ग जिले के पूर्व संसदीय सचिव अपने भांजे को भाजयुमो में सेट करना चाहते हैं। इसको लेकर पार्टी के नेताओं में सहमति नहीं बन पा रही और यही वजह है कि दोनों ही सूची अटकी हुई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि पार्टी की रीति नीति है कि कोई भी कार्यकारिणी या नियुक्ति आपसी सहमति से ही की जाती है, इसमें समय लगता है। वहीं कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन राजेंद्र तिवारी का कहना है कि युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी और जिला के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता आपस में लड़ रहे हैं। देखिए, ये सब बातें सामने आती रहती है, पर भारतीय जनता पार्टी सभी लोगों को समाहित कर सबको साथ में लेकर और सबको काम में लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है और उसी के अनुसार उनका काम चलता है। भारतीय जनता पार्टी की जो युवा शाखा है, भारतीय जनता युवा मोर्चा, पिछले कई दिनों से प्रदेश की उसकी सूची लंबित पड़ी हुई है और उसके पीछे कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक बड़ा नेता ये चाहता है कि उसके परिवार के सदस्य को या उसके पुत्र को शामिल किया जाए और जो कार्यकर्ता हैं, निष्ठावान कार्यकर्ता, उनको दरकिनार किया जाए। लंबे इंतजार के बाद भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई। प्रदेश कार्यकारिणी में 5 उपाध्यक्ष, 2 प्रदेश महामंत्री और 6 प्रदेश मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा मीडिया प्रभारी, सोशल मीडिया प्रभारी और सोशल मीडिया सह प्रभारी भी बनाए गए हैं। इसी तरह 24 जिला अध्यक्षों की भी घोषणा की गई है। इसमें सीमा संतोष साहू को रायपुर शहर जिला अध्यक्ष और सोना वर्मा को रायपुर ग्रामीण जिला अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी में मीनल चौबे, ममता साहू, रेखा मिश्राम, सुषमा खलको और शीतल नायक को उपाध्यक्ष और विभा अवस्थी, चंपा देवी पावले प्रदेश महामंत्री, हेमलता शर्मा कोषाध्यक्ष, शैलेंद्र परघनिया, दीप्ति पांडे, श्याम भाई साहू, माया बेलचंदन, संगीता शर्मा और भावना बोहरा प्रदेश मंत्री बनाई गई हैं। साथ ही बिंदु महेश्वरी और कल्याणी साहू को प्रदेश कार्यालय मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं प्रदेश कार्य समिति में 69 महिलाओं को शामिल किया गया है। 19 स्थायी आमंत्रित सदस्य, 36 विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए। महिला मोर्चा की कार्यकारिणी की आज घोषणा की गई है और अत्यंत हर्ष की बात है कि संगठन ने एक बार पुनः मुझ पर विश्वास जताया है। मैं एवं मेरी पूरी नवनियुक्त महिला मोर्चा की बहनें, हम सब मिलकर एक सशक्त विपक्ष की भूमिका अच्छी तरीके से निभाएंगे। और इस बीच रुक करेंगे दुर्ग का, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। दुर्ग के कुम्हारी में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, वहीं एक घायल है। बता दें कि बाइक और कार के बीच टक्कर हुई है। बाइक को ठोकर मार के कार बेकाबू हुई है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। कार सवार 2 लोगों की इसमें मौत हुई है, वहीं एक घायल हुआ है। बता दें कि कार की ठोकर लगने से बाइक सवार की जान गई है। जरा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आकाश राव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, हादसे को लेकर क्या अपडेट आपके पास? जिस तरीके से ये एक बड़ा दर्दनाक हादसा है, रायपुर के 3 युवक एक कार में सवार होकर के भिलाई की ओर आ रहे थे, जहां कुम्हारी के खारून ग्रीन सिटी के सामने एक सड़क के किनारे खड़े ट्रक पर ये जा धंसे। इसके पहले ये कार जो है अनियंत्रित होकर के सामने चल रहे एक बाइक सवार को ठोकर मारते हुए जो खड़ी ट्रक है, सड़क किनारे खड़ी ट्रक के पीछे जाकर के भिड़ गए। इस हादसे में जो है कार चालक 2 युवकों की मौत हो गई, वहीं जो बाइक सवार था उस युवक की भी मौके पे ही मौत हो गई। हादसा इतना
दर्दनाक था कि बाइक सवार युवक का एक हाथ अलग हो गया और मौके पे ही उसकी मौत हो गई। इस हादसे में एक जो कार चालक युवक है वो गंभीर रूप से घायल, जिसका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। एक बड़ी बात सामने आई है कि दुर्ग जिले में यातायात सप्ताह चलाया जा रहा है, जिसे लेकर के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बावजूद इसके इस प्रकार की घटना होना एक बड़ा मामला सामने आता है और कहीं ना कहीं एक सड़क किनारे में जिस तरीके से एक ट्रक जो खड़ी हुई थी, ये भी गंभीर मामला सामने है, जिसको लेकर के पुलिस जो है वो जांच कर रही है। कुम्हारी पुलिस इस पूरे मामले की जांच में लगी हुई है। जी आकाश, मृतक कहाँ के रहने वाले थे और क्या शनाख्त हो चुकी है मृतकों की? बिल्कुल, जिस तरीके से 3 युवक जो है वो रायपुर के रहने वाले थे, जिनमें से 2 लोगों की मौत हुई है। क्योंकि नाम तो आ चुके हैं पर अब तक ये सामने नहीं आया है कि तीनों में से कौन मृतक है। ये बैजनाथ पारा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं जो बाइक सवार युवक था वो दुर्ग का रहने वाला था, जिसका नाम अयूब खान बताया जा रहा है। जी चलिए, खबर पर अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आकाश। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों का आंदोलन समाप्त करने के लिए सरकार नई रणनीति बनाई है। सरकार की तरफ से आंदोलन करने वाले कर्मचारियों को नोटिस जारी कर अल्टीमेटम दिया जा रहा है, जिसमें उन्हें आंदोलन समाप्त कर 24 घंटे में काम पर वापस लौटने की नसीहत दी जा रही है। इसके साथ में सचिव, विभाग प्रमुखों को ये भी आदेश दिया जा रहा है कि कर्मचारी अगर तय समय तक मुख्यालय वापस नहीं लौटते तो उनकी सेवा समाप्त कर दी जाए और उनकी जगह पर नई नियुक्ति कर दी जाए, जिससे डर कर कर्मचारी आंदोलन समाप्त कर रहे हैं। ताजा मामला पंचायत सचिव के आंदोलन के दौरान देखने को मिला। इधर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन सरकार के इस तरह के आदेशों से नाराज है। उनका कहना है कि आंदोलन करना कर्मचारियों का संवैधानिक हक है। ये अपने मांगों के समर्थन में आंदोलन करने जा रहा है, उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी कि धमकी दी जाती है, आदेश किया जाता है और हड़ताल अवधि का वेतन रोक दिया जाता है। ये निश्चित रूप से दंडात्मक प्रक्रिया है। सरकार के पास कर्मचारी अगर अपनी दुखड़ा नहीं रोएगा तो किसके पास रोएगा। सरकार द्वारा जो है एक दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए जो फरमान जारी किए जा रहे हैं, मैं इसका विरोध करता हूँ और मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वे अपने सचिव जो है IAS जो मंत्रालय में बैठे हुए हैं, उनको एक जिम्मेदारी दें, उनकी जो समस्याओं को सुने और उसका कोई समाधान निकालें। पुरानी पेंशन बहाली के लिए छत्तीसगढ़ अंशदायी पेंशन कर्मचारी कल्याण संघ की तरफ से रायपुर में 1 दिन का चिंतन शिविर आयोजित किया गया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि शिविर में कल्याण संघ के अलावा अन्य कर्मचारी संघ के पदाधिकारी भी मौजूद रहे और सभी मिलकर सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति तैयार कर रहे हैं। साथ ही ये विचार चल रहा है कि कैसे प्रदेश के लगभग 3 लाख कर्मचारियों को सरकार की नई पेंशन नीति से निजात दिलवाई जाए। इधर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने भी संघ की मांग को समर्थन दिया है। हमारी एक ही मांग है कि अगर हमको इतनी एनपीएस अच्छी बोल रहे हैं तो आप खुद एनपीएस लेके देखिए कि एनपीएस कितनी अच्छी है। हमारी राज्य सरकार के अथक प्रयासों से हमारे मित्रों के द्वारा घोषणा पत्र में राज्य सरकार ने रखा। हम राज्य सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल करे और जो हमारा बुढ़ापा का सहारा है पुरानी पेंशन, उसको लागू करें। हमारे भाई राकेश सिंह जी इस संस्था के प्रदेश अध्यक्ष हैं और बहुत ही सक्रियता से अपनी बातों को रख रहे हैं। वो चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू हो। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।